अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो जो है वो है मैथमेटिक्स क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले जो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला, ये भी हम कर चुके हैं, सेकंड वाला भी कर चुके हैं। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर व्हेन, हमें ये दो पार्ट इसके गिवन है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पार्ट आपको करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहला पार्ट आपको करवा देती हूँ। तो ये जो है फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपने खुद करना हुआ तो फिर आपने मुझे बताना है। सबसे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर ये कि ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, find the value of a square minus b square when, पहला पार्ट है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, फिर है a माइनस बी इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। इसमें जो आइडेंटिटी या फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। अब होगा कुछ इस तरह से कि आपने सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने इधर लिखना है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ए माइनस बी जो हमें गिवन है वो है 9 और ए प्लस बी जो हमें गिवन है वो है 4। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ पर ब्रैकेट्स के दरमियान साइन कोई ना, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 4 ज़ार 36, हमारे पास ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से जो इसका अगला क्वेश्चन है बुक में, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए माइनस बी व्हेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। ये वाला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। सेकंड वाला पार्ट आपने खुद करना है। उसमें भी इसी तरह से 7 और 8 वैल्यू गिवन है। आपने a माइनस बी की जगह यहाँ पर 7 डालनी है और a प्लस बी की जगह आपने 8 वैल्यू डालनी है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड a माइनस बी व्हेन, तो फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है, फाइंड a माइनस बी व्हेन, पहला जो इसका पार्ट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 और ए प्लस बी ये हमारे पास है 6। देखिए फार्मूला हमने यहाँ पर भी यही वाला यूज़ करना है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे एज वी नो दैट, सॉल्यूशन लिखने के बाद एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। एज वी नो दैट फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पर हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें वैल्यू हमें दी गई है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो 24 की इक्वल है। ए प्लस बी की हमें वैल्यू गिवन है 6, हमें ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम सिंपल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24। अब a माइनस बी,
ये तो हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, वैसे का वैसा उतार लेते हैं। a प्लस बी की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 6। अब देखिए हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a माइनस बी की, और यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर गिवन था, ए प्लस बी भी गिवन था। अब हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो हम क्या करते हैं, उसके साथ जो भी नंबर हो उसके नीचे दोनों साइडों पे उसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, उसके नीचे भी और दूसरी साइड पे भी। अब यहाँ पर देखें, ये हमने डिवाइड किया 24 के नीचे 6, और a माइनस बी इंटू 6, इसके नीचे भी हमने 6 को डिवाइड किया। दोनों साइडों पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने ये करना है कि ये वाला जो 6 है, ये 6 से यहाँ पर कट जाएगा। अब उसके बाद 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 4, और इधर हमारे पास बच गया a माइनस बी। हम इसे दोनों साइडों पे चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह बदल लेते हैं। a माइनस बी इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये तो इसी सेम आइडेंटिटी से हो रहे थे। इस पूरी एक्सरसाइज में जो है वो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 आइडेंटिटीज से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पूरी एक्सरसाइज। तो आपने वो 3 जो आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं दोबारा से आपको यहाँ पर रिपीट करवा देती हूँ। पहली जो आइडेंटिटी, पहला जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बार बार इनको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इनसे पिछले क्वेश्चन में वो यूज़ हो रही थी। और जहाँ पर a माइनस बी हो आपके पास, उसमें आप लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्लस हो तो 2 के साथ, यानी सारी आइडेंटिटी में सारे फार्मूले में प्लस ही रहेगा। माइनस हो तो बाकी यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन सिर्फ साइन जो है वो 2 के साथ चेंज होता है। प्लस है तो 2 के साथ प्लस रहेगा, माइनस है तो 2 के साथ माइनस रहेगा। बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ में सेम ही साइन यूज़ होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर प्लस है तो इधर प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 2 के साथ साइन आपने माइनस का लगा देना है, आगे प्लस ही रहेगा। अब जो तीसरी आइडेंटिटी जो हमने इन क्वेश्चन में भी यूज़ की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपने सही से याद कर लेनी है, इनको बार बार दोहराना है। और हो सके तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।